हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार। स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारा चैनल एफ टॉक्स में। तो आज फिर मैं आपको एक नई कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है ससुराल। ससुराल सबके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत मान सम्मान मिलता है। जो लोग भी ससुराल जाते हैं, जिनकी शादी हो गई है, वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि ससुराल में क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं। हाँ, और साला साली तो रहते हैं, सबके सब हंसी मजाक होता रहता है। तो हुआ यूं कि एक बार मेरी बीवी ने घर छोड़ के, झगड़ा करके हमसे घर छोड़ के चली गई। तो घर छोड़ के जब चली गई तो हमने उसको लाने की कई कोशिश किया। एक बार गया, दो बार गया, वो आने को तैयार ही नहीं हुई। फिर मैं सोचा चलो इस बार लास्ट देखता हूँ, आएगी तो आएगी, नहीं तो छोड़ दूंगा, अपने से जब आना होगा आएगी। तो ये सोच के मैं गया अपने सास ससुर से बात किया। सास ससुर बैठे थे, बीवी बैठी थी, छोटा वाला साला भी बैठा था, और ऐसे बातें हो रही थी। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि चलते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोला आखिर बात क्या है, बताओ क्यों नहीं जाओगी भाई? तो उसने ऐसे बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जाओ तुम। मैंने अपने सास ससुर से पूछा तो उन्होंने बोला भाई ये आप लोग का मामला है, देख लो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो मैं बोला ठीक है। मैं थक हार के मैं बोला ठीक है, जब नहीं चलोगी तो फिर हम चलते हैं। हाँ, तो मैं अब चलने ही वाला था। उठा, जैसे ही उठा कुर्सी से, तो हुआ यूं कि जैसे ही उठा तो हमारे साले ने हमको रोका। तो लाइन कुछ यूं है कि मैंने जैसे ही चलने को कदम बढ़ाया, मेरे छोटे वाले साले ने मुझे आवाज़ लगाया। मैंने जैसे ही चलने को कदम बढ़ाया, मेरे छोटे वाले साले ने मुझे आवाज़ लगाया और अपनी दीदी के सामने ही मुझे निपटाया। मैंने जैसे ही चलने को कदम बढ़ाया, मेरे छोटे वाले साले ने मुझे आवाज़ लगाया और अपनी दीदी के सामने ही मुझे निपटाया। और बोला, क्या बोला? मेरा छोटा वाला साला बड़ा नटखट था, वो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था। तो अपनी दीदी के सामने ही मुझे निपटाया और बोला, क्या बोला? कि दीदी आप जीजा जी के साथ क्यों नहीं जा रही हैं? वो अपनी दीदी को देखा और बोला, देखा कि कई दिनों से आके हैं यहाँ पे, ठीक है, घर द्वार उनका भी रहना चाहिए, लेकिन शादी होने के बाद एक तबका अलग हो जाता है। एक लड़की का घर अपने पति के साथ ही रहता है। तो उसने बोला कि दीदी आप जीजा जी के साथ क्यों नहीं जा रही हैं, और हर रोज रात का खाना आपकी सखी राधा लेके आ रही है। अब इतना सुनते ही मेरी बीवी का पारा गरम। उसने बोली, हाँ ये क्या कह रहे हो? तो इतना जब मेरा छोटे वाले साले ने सुनाया तो उसकी दीदी एकदम हाई हो गई। अब वो उठी और उसने क्या कहा कि हर रोज रात का खाना आपकी सखी राधा लेकर आ रही है। इतना सुनकर मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसको 500 का नोट थमाया। इतना सुनकर मैंने उसे अपने पास बुलाया और 500 का नोट थमाया और बड़े प्यार से उसको समझाया तेरी दीदी साथ जाएगी तो तेरा ही नुकसान होगा। बेटा सुन, मैंने उसको समझाया कि रहने दे, अभी ठीक है, जैसे है, नहीं मान रही है, नहीं मानने दे तो चुपचाप रह, लेकिन ये तो हमारा प्लान था, मैं उसको उकसाऊंगा और वो बोलेगा। तो मैंने उसको बोला कि तेरी दीदी साथ जाएगी तो तेरा ही नुकसान होगा और तेरे हाथों पर 500 की जगह 50 का सामान होगा। हर बार उसको मैं 500 देता था। अब ये प्लान था कि अगर तेरी दीदी साथ जाएगी तो तेरा ही नुकसान होगा, अब 500 की जगह तेरे हाथों में 50 का सामान होगा। इतने में वो पूरा मामला भाप गया था, तो चंट साला। इतने में वो पूरा मामला भाप गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ
इतने में वो पूरा मामला भाप गया। बात 4 दिन की थी, बात 4 दिन की थी और 2000 का नोट पाया तो 40 दिन में माप गया। तब बात ये थी कि चलो 4 दिन बाद हम फिर आएंगे तो फिर ट्राई करेंगे, चलेगी तो ठीक है। लेकिन जब उसके हाथ में 500 की जगह जब 2000 का नोट थमाया ना, तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, दीदी को 40 दिन और रहने दो, तब तक है ना राधा दीदी खाना लेके आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये और चढ़ाता गया। तो बात 4 दिन की थी और जब 2000 का नोट पाया तो 40 दिन में नाप गया। तब मेरी बीबी बोली तुम दोनों में क्या खुसुर फुसुर हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा साइड में होकर बात कर रहे थे आपस में। तो मेरी बीबी थोड़ी दूर बैठी थी, तो उसने देखा कि दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। तो उसने बोली, वो खड़ी हुई और बोली कि तुम दोनों में क्या खुसुर फुसुर हो रहा है, और ये बताओ ये तुमको राधा खाना देने कब से आ रही है? हैं? तब मेरी बीबी बोली कि तुम दोनों में क्या खुसुर फुसुर हो रही है, और ये बताओ ये राधा तुमको खाना देने कब से आ रही है? मेरी बीबी को अब जलन होने लगा। उसको लगा कि रात को खाना ले देने आती है तो कुछ तो मामला गड़बड़ है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो हमारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये तो हमारा प्लान था, हम सोचे देखते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, होगा होगा नहीं तो फिर छोड़ देंगे साल भर। तो तब मेरी बीबी बोली कि तुम दोनों में क्या खुसुर फुसुर हो रही है, और ये बताओ ये राधा खाना देने कब से आ रही है? मैंने आओ देखा ना ताव। अब मैं भी सोचा कि अब इसी गरम लोहे पे हथौड़ा मार देना चाहिए। तो मैंने आओ देखा ना ताव और अपने साले पे भड़का। साले से हमारी सेटिंग थी, सब पहले से प्री प्लान था। तो मैंने आओ देखा ना ताव अपने साले पे भड़का। तब मेरी बीवी का दिमाग कड़का। कोई भी अगर वाइफ है, जो शादीशुदा लोग हैं, वो जानते होंगे कि किसी भी पत्नी को, अपनी वाइफ को अगर उसके सामने उसके भाई को डांटोगे आप या कुछ करोगे तो बहुत गुस्सा होती है। क्यों डांट रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तो मैंने भी जब अपने साले पे भड़का कि मैंने आओ देखा ना ताव अपने साले पे भड़का, तब मेरी बीवी का दिमाग कड़का। वो गुस्से में हो गई कि भाई बात क्या है, क्यों इस पे भड़क रहे हैं? कुछ तो सच बात है तभी तो ये भड़क रहे हैं। हाँ, या ये दोनों में कुछ खुसुर फुसुर हुआ है? तो मैंने आओ देखा ना ताव अपने साले पे भड़का, तब मेरी बीवी का दिमाग कड़का और वो कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आई। हम तो यही चाहते थे कि चले साथ में, लेकिन उसका पता नहीं क्या दिमाग हो गया था। उसके माँ बाप उसको कुछ सिखा दिए थे क्या, ये पता नहीं। तब मेरी बीवी का दिमाग कड़का और कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आई। तब हमारे सास ससुर बोले, बहुत गलती हो गई है जमाई। मैंने दोनों लोगों का हाथ जोड़ा और बीबी को वहां से लेके निकला। घर आकर बीबी ने मुझे बेडरूम में पकड़ा और बोला, बताओ ये राधा कब से आ रही है लेकर तुमको खाना? बताओ ये राधा कब से लेकर आ रही है तुमको खाना? मैं मुस्कुरा कर बोला 2 साल पहले वो तो हो गई है अमेरिका रवाना। और मैं बोला कि 2 साल पहले वो तो हो गई है अमेरिका रवाना। इतना सुनकर वो झेप गई और मुझे लेकर बेड पर लेट गई। फिर मैंने कहा, क्या कहा? जब वो समझ गई कि ये सब प्लानिंग है, ये इनका प्लान था, तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको समझाया, ये मेरा नहीं तेरे भाई का ज्ञान था, और तुमको घर लाने का यही एक प्लान था। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही नोक झोंक भरी कविता सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।